रीस्टार्ट हुई रिद्धि और नील की हल्दी की रस्म। सासू माँ और दामाद के बीच शुरू हुआ टशन। मान गई नील की मम्मी, अब जल्द होगी नील और रिद्धि की शादी। जी टीवी के सीरियल जमाई नंबर 1 में पहले तो नील की मम्मी नाराज थी, लेकिन अब नील और रिद्धि की शादी के लिए नील की मम्मी मान गई हैं। और ऐसे में आज नील की खुशी 7वें आसमान पर है। उसे लगा था कि कंचन जीत जाएंगी, लेकिन आज कंचन की हार हुई है। ऐसे में देखिए कैसे नील पहुंच गया है अपनी सासू माँ को टशन दिखाने के लिए। क्या हुआ सासू माँ? आज आपकी बेटी की शादी है, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पे डर नजर आ रहा। सब ठीक तो है ना? अरे आज तक तो सिर्फ मेरा बप्पा लग मेरे साथ था, लेकिन अब मेरा लेडी लक मेरे साथ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। और एक मजे की बात बताऊं, ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। और दोनों हिसाब से शादी करना, ओहो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट अभी सिर्फ हल्दी की रस्म हुई थी, एक्चुअली तेल लगाने की, वहाँ मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, तो अभी तक संगीत पर पहुंचे नहीं है हम लोग। सो शादी तक तो पता नहीं क्या क्या फटने वाला है, बट आई थिंक ऑडियंस विल लव इट। या इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ बट फन आल्सो। या अब नील की माँ इस शादी के लिए मान गई है, तो ऐसे में रिद्धि की नानी बेहद खुश हुई। और तो और नील को नानी माँ का साथ भी मिल गया। और देखिए कैसे सभी मिलकर यहाँ खुशियाँ मनाने लगे, नाचने गाने लगे। और इसी नाच गाने में नील बार बार जाकर अपनी कंचन सासू माँ को टशन दिखा रहा है। भाई खुशियां तो थी ही, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि वहाँ पर नील की मम्मी पहुँच गई अपनी डिमांड लेकर, क्योंकि वो चाहती हैं कि नील और रिद्धि की शादी उनके रीति रिवाज से हो। ऐसे में इस बात को लेकर नील की होने वाली सासू माँ और माँ दोनों के बीच ही बहस छिड़ गई। कंचन चोटवानी जी, क्या है इस शादी के लिए मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि मेरी बेटी की मर्जी थी, लेकिन शादी होगी तो हमारे रीति रिवाजों से ही होगी। आप कंचन चोटवानी के सामने खड़े और कंचन चोटवानी के घर पर खड़े होकर उनसे नजरें मिलाकर अपनी शर्त रखने की हिम्मत मत कीजिए। कोई बात नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन क्या है तुम्हारी बेटी आई थी मुझे मनाने के लिए, इसीलिए मैंने हाँ बोला। बाकी कंचन चोटवानी जी, अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? जी चल बहुत। अरे भाई एक मिनट रुकिए। शादी किसी भी रीति रिवाज से क्या फर्क पड़ता है? रिद्धि, और शादी हमारे घर में हो रही है, हम सारा खर्चा कर रहे हैं, तो हम इनकी क्यों चलने दे? अरे तो मत करो खर्चा, मैं तो कह रही हूँ तुमको मत करो खर्चा। चलो सब लोग हमारी चौल पे चलो, एक अच्छा सा टेंट बांधेंगे और सब लोग मिलके धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन शादी होगी तो हमारे पूर्ण रीति रिवाजों के हिसाब से होगी, ठीक? कंचन चोटवानी की बेटी की शादी चौल में? नेवर। क्यों, वहां पर इंसान नहीं रहते क्या? रहते हैं ना? फिर
इससे पहले कि दोनों समधनों के बीच की बहस आगे बढ़ती, नील ने अपनी मां को रोकने की कोशिश की और ऐसे में नील का साथ देते हुए रिद्धि की नानी भी आगे आ गई, जो महाराष्ट्रन रीति रिवाज से शादी करने के लिए राजी हो गई। बस फिर क्या, नील की मम्मी लेकर आ गई हैं अब कुंडली मिलन का ट्विस्ट, जिसको लेकर नील और रिद्धि दोनों ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी कुंडली नहीं मिली तो इनकी शादी नहीं होगी और कंचन कोई न कोई कांड तो जरूर करेंगी। आपने एक बार मेरा अपमान किया, मैंने सह लिया, लेकिन इस बार आप मेरी विद्या का अपमान कर रही हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं समझता। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कुंडली में इन दोनों के मिलने का योग है। देखिए, बिल्कुल नहीं मिल रही। अगर उनकी नहीं मिल रही तो हमारी कैसे मिलेगी? टेंशन वही है तो। नहीं, बट यू नेवर नो, मिल भी जाए शायद, कुछ पता, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते ही हैं। एंड ऑल्सो एक और यहाँ पे जो टॉपिक, जो मुद्दा उठा था वो ये था कि दोनों जो माएँ हैं वो कह रही थी कि मैं अपने रिवाज से शादी करूँगी, मैं अपने तरीके से करूँगी। तो एक तरफ सिंधीज हैं और एक तरफ क्या है? सिंधी। हाँ, सिंधीज और मराठी से। हाँ, तो अब किसके हिसाब से क्या शादी होती है? फिर नानी कैसे बीच में एंट्री होती है, कहती है हम दोनों हिसाब से शादी करेंगे। अब बताओ। तो बहुत सारे आपको रस्में देखने को मिलेंगी, सिंधीज भी और मराठी रस्में भी। इनसे कुंडली के टॉपिक में तो कुछ बोला जा नहीं रहा, मतलब अब आगे इतने सारे और कॉम्प्लेक्स हो गया मैटर। लीजिए, लगे हाथ दोनों की कुंडली का मेल भी हो गया और अब तो रिद्धि और नील की शादी होकर ही रहेगी, लेकिन कंचन कोई न कोई ट्विस्ट जरूर लाएंगी, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो घोलते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।